ये मनीषा कौन है? साहब वो बच्चियां उठाती है और बेचती है। उसी ने मुझे काजल बेची थी। उसने काजल तुम्हें कब बेची थी? कहां से उठाया गया था काजल को? तू आज से इनके साथ रहेगी, समझी? कोई तकलीफ दे तो ठीक कर देना इसे चंपा। जा। सुन, आज से अभी से हमेशा के लिए तू मुझे माँ कह के बुलाएगी। बोल के दिखा एक बार, क्या बोलेगी? एक बार और बोल। तो काजल को 10,000 रुपए में खरीदा था 5 साल पहले। जी साहब। भोपाल से? किस लिए खरीदा था? रजनी की तरह कॉलगल बनाने के लिए? रजनी को भी खरीदा था बचपन में? नहीं साहब, रजनी मेरी अपनी बेटी है। काजल किसकी बेटी है? साहब 5 साल पहले खरीदा था, तब कुछ नहीं पता था उसके बारे में। और ये काजल भी मेरा ही दिया हुआ नाम है। ये मनीषा कौन है चंपा? साहब मनीषा अपने गिरोह और लड़कियों के साथ अलग अलग जगह पर घूमती रहती है। उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। तुम कहाँ मिली थी मनीषा से? ऐसे ही साहब, बहुत साल पहले वो हमारे गांव आई थी, तब मिली थी पहली बार। और भागीदारी भी हो गई कि मिलकर बच्चियों को उठाओ, उन्हें किसी महफूज जगह पर रखो, उन्हें पालो पोसो, तैयार करो और फिर उन्हें कॉलगल बनाओ ताकि आराम से उनकी कमाई पर जी सको। नहीं साहब, मनीषा के साथ मेरी कोई भागीदारी नहीं है। हाँ, पर काजल को मैंने इसी इरादे से खरीदा था कि एक बार उम्र की हो जाए तो धंधे पर लगाने का इरादा था। तुम्हारा ये इरादा अब कभी पूरा नहीं होगा। मनीषा कहाँ मिलेगी चंपा? साहब बोला ना आपको, उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। आखिरी बार उससे भोपाल में मिली थी 2 साल पहले। नंबर बताओ उसका। नंबर नहीं है। फोटो तो होगी उसकी? नहीं। ये कोई बहुत बड़ा चाइल्ड और सेक्स ट्रैफिकिंग का हिस्सा मालूम होता है। बच्चों को बहुत कम उम्र में उठा लिया जाता है ताकि उन्हें कुछ याद ना रहे। सर ये तो अच्छा है कि काजल को थोड़ा याद है। लेकिन सर वो कहाँ से है ये हमें अभी भी नहीं पता है। मनीषा ने काजल को भोपाल में भेजा। शायद मनीषा ने काजल को भोपाल से ही उठाया हो। सर ये चंपा काफी शातिर लग रही है। मुझे लग रहा है ये भोपाल की और मनीषा की जितनी भी कहानी है ये उसने हमें घुमाने के लिए बनाई है। हो सकता है, लेकिन अभी जो हमारे पास लीड है हमें उसके हिसाब से चलना। भोपाल हमें काजल के माँ बाप को किसी भी सूरत में ढूंढ निकालना हो। इसकी माँ इसे गौरी कहकर बुलाती थी। जी। और किसी मंदिर के बाहर की फूलों की दुकान याद है उसे, 5 साल पहले की। जी हाँ। हमारे पास मनीषा करके एक औरत का नाम है जिसने बच्ची को उठाया था। शायद मास्टरमाइंड होगी या फिर मोहरा हो सकती है किसी बड़े रैकेट का। बच्ची के गायब होने में माँ ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट जरूर दर्ज करवाई होगी। सर 5 साल पहले की सारी मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करके निकालते हैं फाइलों से। और सर ये मंदिरों के बाहर फूल और प्रसाद की दुकानें, वहाँ शायद ये काजल और गौरी के माँ बाप का कोई कनेक्शन हो। करेक्ट। आदिल, अपने सारे अच्छे खबरियों को इस मनीषा और इसकी नाचने गाने वाली टोली के पीछे लगा दो। हम श्योर कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। जी विजय जी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा जो हमें इस बच्ची के माँ बाप तक लेके जाएगा। सारे भोपाल शहर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये पता करने के लिए कि काजल के माँ बाप कौन थे और कहां थे। 5 साल पहले की मिसिंग कंप्लेंट्स की फाइल्स खोली गईं।
उनमें से कई मिसिंग कंप्लेंट्स अनसुलझी थीं और पुलिस उम्मीद कर रही थी कि उनमें से कोई एक काजल उर्फ गौरी का केस हो। मनीषा करके कौन है जानता है? मनीषा करके नाम तो सुना सुना लगता है। पता है उसका? पता तो नहीं मालूम, लेकिन नाम जरूर सुना है। साहब, इस मनीषा का कोई पक्का ठिकाना तो होता नहीं है। कभी अपने भोपाल, कभी इंदौर, तो कभी कहीं और। इस वक्त कहाँ होगी ये बता। 2 साल से इसका नाम कुछ ज़्यादा तो नहीं सुना, पर इतना पक्का पता है कि चलता फिरता कोठा अपने साथ लेकर चलती है मनीषा। धंधे की सौगंध साहब, मेरे कोटे पर एक भी लड़की इस मनीषा की नहीं है और ना ही किसी लड़की को जबरदस्ती रखा है। देख राम सिंह, तू खबर देगा तो बचेगा। इस वक्त हमारी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, हमें सिर्फ मनीषा चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं अपनी तरफ से आपके लिए हर कोशिश करने को तैयार हूँ। जैसे ही भनक लगेगी आपके सामने हाजिर करवा दूंगा। 5 साल पहले की बात है। बच्ची का नाम गौरी था, हो सकता है काजल भी हो। मैडम मुझे यहाँ 3 साल हुए। आप रसिक भाई ने तो श्याम भाई से बात करो ना। और वैसे सबसे पुरानी यहाँ दमयंती बहन है। गौरी नाम था बच्ची का? जी हाँ, बच्ची तब 6 साल की थी। नहीं पता। इस बच्चे को कहीं देखा है? 5 साल पहले की बात है, नाम काजल है इसका। गौरी भी हो सकता है ना। सर, पूरे भोपाल में सिर्फ 2 पुलिस थाने बचे हैं। उन्हें भी चेक कर लेते, शायद उनमें से किसी में काजल की मिसिंग कंप्लेंट हो। सर, किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। अजीब है। हो सकता है माँ आपने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज ही ना करवाई हो। वही तो सर, अजीब है ना। मुझे लगता है ये लड़की काजल हमारे भोपाल की नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है आदिल। ये मनीषा अपना कोठा लेकर घूमती रहती है या वहां से बच्चे अगवा करती है। भोपाल इसका स्टॉप ओवर होगा, लेकिन इतना तो तय है कि मनीषा नाम की कोई औरत है जरूर। और हमें ये पक्की खबर मिली है कि पिछले 2 साल में इस मनीषा की भोपाल में कोई खास एक्टिविटी नहीं रही है। सर, चंपा ने बताया था वो मनीषा से यहाँ 2 साल पहले भोपाल में मिली थी। डेड एंड पर आ गए हम। 5 साल पहले एक बच्ची अगवा होती। उस बच्ची को अपनी माँ सपनों में साफ साफ दिखाई देती। अगवा करने वाली औरत का नाम हमें पता है। उसे खरीद कर 5 साल पालने वाली औरत हमारे ताबे में है, पर इसके आगे हम जा ही नहीं पा रहे। हम मध्य प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशन में पिछले 5 सालों की सारी मिसिंग कंप्लेंट चेक तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। पर सर, ये भी तो हो सकता है कि ये चंपा हमें झूठी स्टोरी सुना रही हो सकता है ये मनीषा नाम की औरत के साथ उसका भोपाल में कोई सौदा ही ना हुआ हो। हो सकता है चंपा झूठी स्टोरी बना रही हो, लेकिन जो हमारे पास लीड्स हैं उनके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं आदिल, पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल से जितनी भी मिसिंग कंप्लेन है सबको चेक करवाते हैं। वक्त बहुत कीमती है, लेकिन इस केस में हम वक्त से लड़ नहीं रहे। जी विजय जी, मैं एक टीम बनवाता हूँ खास इसी काम के लिए। थैंक्स आदिल। कुछ भी हो, इस बच्ची को अपने असली माँ बाप से मिलना ही चाहिए। काजल की जिंदगी चलती रही इस उम्मीद में कि बहुत जल्द पुलिस उसके असली माँ बाप, उसके असली घर को ढूंढ निकालेंगे। काजल की सहेली पूजा अपने नए घर में जाने वाली थी और वो एक घटना काजल की जिंदगी में भी नया मोड़ ले आई। चंपा के साथ और सख्ती से पूछताछ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने स्टेटमेंट पर अड़ी रही कि उसने काजल को मनीषा से भोपाल में ही खरीदा था। काजल को जो कुछ भी याद था अपनी मां के बारे में, उससे पुलिस ने उसकी मां का स्केच बनवाने की भी कोशिश की। और मनीषा का स्केच चंपा के वर्णन के हिसाब से बनाया गया। मुझे ये औरत याद है, मुझे सपने में आती है ये।
ढोल बजाती है और एक लड़की डांस करती है, दूसरी भी एक लड़की उसके साथ डांस करती है। काजल बेटा, कहाँ पर है ये जगह जहाँ ये डांस होता है? कुछ तो याद होगा बेटा, दिमाग पे जोर डालकर सोचो। अगर आप हमें ये बता पाओगे ना, तो आप जल्दी से अपनी असली मां से भी मिल पाओगे। याद नहीं, लेकिन ये औरत हमेशा मुझे अपने पास ही रखती थी। जहाँ भी जाती थी मुझे अपने साथ ही ले जाती थी। सपने में मुझे एक टकलू भी दिखाई देता है जो हमें कहीं ले जा रहा होता है, उस दाढ़ी वाले के साथ। काजल बेटा, कहाँ ले जाता था वो तुम्हें आदमी? उस जगह के बारे में कुछ याद है? आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? उस मंदिर का नाम? अच्छा, उस मंदिर के पास आपके मम्मी पापा की कोई दुकान थी? सॉरी विजय जी, हम बच्चे को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस दे रहे हैं, इससे उसकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। वैसे ही परेशान है। काजल बेटा, अगर आपको कुछ याद आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ओके? मैं अपने बेटे आदित्य की कसम खाकर बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि काजल खरीदी हुई है या। देखिए, मेरी माँ ने मुझसे जो भी कहा मैंने सिर्फ उसे सच माना है। तुम स्कॉटलैंड में काम करती थी ना? बोलो रजनी। हाँ। तो क्या तुम्हारी माँ काजल को भी इसी लाइन में डालना चाहती थी? मुझे नहीं पता, मैं आपसे कह तो रही हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। देखो रजनी, हमें लगता है ये बहुत बड़ा रैकेट है जो चल रहा है, जिसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें मनीषा तक जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। उसके बाद ही हमें काजल के माँ बाप के बारे में पता चलेगा, और तब तक न हम चैन से जिएंगे और ना ही किसी को जीने दें। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मनीषा के बारे में अपनी माँ से पता करो और हमें बताओ। कुछ नहीं बचा बताने के लिए, सब कुछ तो बता चुकी हूँ। अब तू मेरा दिमाग मत खराब कर। माँ, तूने झूठ बोला था ना मुझसे कि काजल हमारे रिश्तेदार की बेटी है। खरीद कर लाई थी ना तू उसे धंधा करवाने के लिए। सच सच बता, जब मैं छोटी थी तो मुझे भी खरीद कर आई थी क्या? क्या बकवास कर रही है तू? तू मेरी अपनी बेटी है। भरोसा नहीं रहा है अब तुझ पर। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है आज। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ माँ, मनीषा कहाँ है बता दे। अरे नहीं पता मुझे, अगर पता होता तो पुलिस को कब का बता दिया होता। अब मुझे माफ कर, तू समझती क्यों नहीं है? काजल की याददाश्त ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। घिन आ रही है मुझे तुझ पर। मैं तो दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि काजल को उसके असली माँ बाप मिल जाए, उसका घर बार मिल जाए। दिनेश भी यही चाहता है। शर्म आ रही मुझे तुझे माँ कहने में। नहीं पूजा, अभी तो कुछ भी पता नहीं चला है। तू टेंशन मत ले काजल, तेरी माँ मिल जाएगी। वो भी तेरे को ढूंढ रही होगी। पूजा पता नहीं मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि मैं माँ और पापा के साथ कहाँ रहती थी। काजल की याददाश्त ने पुलिस को भोपाल तक पहुंचा दिया, लेकिन केस वहां से आगे नहीं बढ़ रहा था। उसे एक सुराग की सख्त जरूरत थी और वो था मनीषा, जिसने काजल को अगवा किया था और चंपा के हाथों बेच दिया था। लेकिन मनीषा का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। बस अगर एक लीड भी मिल जाती मनीषा को लेकर तो ये केस क्रैक हो सकता था। साहब, खबर छोटी है पर है काम की। बोल उस्मान।
मेरा एक खबरी है मोंटी। उसे एक लड़की का पता चला है साहब। वो बोला वो उस मनीषा की बेटी है। नाम और पता? नाम नैना बता रहा है, होशंगाबाद में रहती है। मोंटी नजर रखा हुआ है उस पर। हम लोग होशंगाबाद जा रहे हैं। मनीषा की बेटी है नैना, वो वहां ट्रेस हुई है। हमारा खबरी मोंटी होशंगाबाद में उस पर नजर रखे हुए हैं। गुड, नैना मिल गई, समझो मनीषा मिल गई। लेट्स गो। इस तरफ। जी। नैना राठौड़ तुम्हारा नाम है? जी। मनीषा तुम्हारी माँ है? हाँ, लेकिन आप लोग मेरी माँ के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नैना तुम्हारी माँ मनीषा कहाँ है इस वक्त? मुझे नहीं मालूम, उससे मिले तो अरसा हो गया। कौन है? पहचानती हो उस बच्ची को? मुझे नहीं मालूम ये बच्ची कौन है। नैना मनीषा कहाँ है? अरे साहब, अब भी तो बोला मैंने, मेरे को नहीं मालूम। नैना ये नहीं मालूम के रट ना तो यहाँ चलेगी ना लॉकअप के अंदर, और वहाँ पूछताछ इतने प्यार से तो होगी नहीं। हमें मनीषा तक पहुँचना ही है, जो बच्चों को अगवा कर कर बेचते हैं। हम इस बच्ची के माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। तो एक काम करो ना साहब, मुझे भी मेरे माँ बाप को ढूंढ कर दे दो, ताकि मुझे भी पता चले मेरा घर कहाँ है, मेरा परिवार कौन है, मेरे माँ बाप कौन है। तुम्हें भी अगवा किया गया था? देखो साहब, मुझे नहीं मालूम मेरा असली नाम नैना है भी कि नहीं। 3 साल पहले मेरी माँ मनीषा ने मुझे एक कोठे पर बेच दिया था, और 2 साल पहले मैं वहाँ से भाग गई, क्योंकि कोई था साहब जिसको मेरे शरीर के अंदर की मैं पसंद आ गई थी। फिर मैंने शादी कर ली साहब, अपना घर बसा लिया। अब मेरा उस धंधे से वहाँ से कोई लेना देना नहीं है साहब। मनीषा के गिरोह के बाकी लोगों से कांटेक्ट है? सुना है नाचने गाने वालों की पूरी टोली थी। वो तो कब की बिखर गई। अब पता नहीं मनीषा इस दुनिया में जिंदा है भी कि नहीं। और उसका पति? उसका पति भी है। क्या नाम है उसके पति का? गणेश साहू। वो बच्चियों को उठाने का ठेका देता था और उन्हें अलग अलग जगह पर बेचकर धंधे के लिए तैयार करता था। होंगे कहीं ये दोनों किसी कोने पर कोठा चला रहे, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। काजल को अपनी असली माँ का चेहरा याद है, उसे गौरी कहकर बुलाती थी। ये उसका स्केच है, जानती हो इसे? चंपा नाम की एक औरत है समतापुर की, इसने काजल को मनीषा से खरीदा था। इसे जानती हो? साहब, ऐसे बहुत सी चंपा को देखा है मैंने अपनी जिंदगी में, और इस काजल जैसी बहुत सी बच्चियों को। अब इन सबको याद रखना बहुत मुश्किल है साहब। कोई और लड़की है जिस बारे में बता सकती है? हाँ, हो सकता है, और रानी को पता हो। वो मेरी बहन मनीषा के वहाँ रहती थी। फोन नंबर दो उसका। फोन नंबर तो नहीं है, सालों से मिले ही नहीं। कहाँ रहती है? वो मुंबई के पास कोई मंडी, कुछ ऐसा ही मंडी। भिवंडी? हाँ, भिवंडी। हाँ। कोई फोटो वोटो है इस रानी और मनीषा का? काजल के माँ बाप की तलाश में पुलिस उसकी अपहरणकर्ता मनीषा तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, और मनीषा की तलाश उन्हें भिवंडी लाई थी रानी के पास। इस तलाश के दौरान पुलिस टीम्स इलाके के कई कोठों पर भी ढूंढ रही थी, इस उम्मीद में कि शायद मनीषा और गणेश उस कोठे को चला रहे हों या वहां बस गए हों।
काजल, नमस्ते नीलम जी। नमस्ते। आइए ना, आइए। दीदी। मैडम, काजल घर का काम जरूर करती थी, लेकिन मैंने इसे कभी नौकरानी नहीं समझा। हमेशा अपनी छोटी बहन के जैसे ही प्यार किया इसे। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है रजनी दीदी। तेरा जब मन करे ना तू वापस चली आना। ऐसा है रजनी जी, पुलिस को अभी तक काजल के असली माँ बाप मिले नहीं है। मिल जाएंगे। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ इसके लिए। जानती है, पिछले 5 सालों से साथ है मेरे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमेशा मेरी छोटी बहन रहेगी, हमेशा, है ना? हेलो साहब, आपका जो गणेश साहू है या भिवंडी में दूसरे नाम से ऑपरेट कर रहा है, महेशपुरी, लेकिन धंधा वही पुराना है साहब, लड़कियों को उठाना और कोठे पे बेचना। इस वक्त कहाँ है ये गणेश साहू उर्फ महेशपुरी? साहब अपना जो नूरानी रेस्टोरेंट है ना, उसी में घुसा है साहब, अभी अभी चाय नाश्ता कर रहा है। बाहर हमारे साथ ही निकलेगा। ए पादनक, इस साइड से लास्ट वाला। महेशपुरी तेरे नाम है? क्या हुआ साहब? वो हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, कोई बोला तो उसको बहुत करीब से जानता है। कौन है वो आदमी मैडम? गणेश साहू नाम है उसका। साहब मैं ही गणेश साहू साहब। कहाँ से है बच्ची? काजल नाम है इसका। काजल? साहब मुझे नहीं पता ये कौन है और कहाँ से साहब। 5 साल पहले तेरी बीवी मनीषा ने इसे भोपाल में भेजा था और खरीदने वाली थी समता पुल की चंपल जायसवाल। तब इसका नाम शायद गौरी था। गौरी? कहाँ की है बच्ची? कहाँ से उठाया था इसे? साहू कहाँ से उठाया था बच्ची को? किसी मंदिर के बाहर से? फूलों की दुकान से? उसे मैंने नहीं उठाया था साहब, मनीषा ने उसको पहली बार देखा था साहब, उसे सूर्य ने हमारे पास लेकर आया था साहब। ले आए? हाँ जल्दी चलो जल्दी। गणेश साहू उस महेशपुरी अभी जितना कुत्ता है ना तुझे, वो कुछ भी नहीं है। तुझे ना हम जिंदा तेल में तलेंगे। नहीं तो सीधे सीधे बता दे कहाँ की है बच्ची, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से उठाया था इसे, माँ बाप कौन है इसके? मुझे नहीं पता साहब, मनीषा ने सुरेन को उसको उठाने का काम दिया था साहब। सुरेन ने तुझे बच्ची कहाँ दी थी? भैरवपुर भोपाल के पास साहब। मनीषा का है यहीं भिवंडी में? जी साहब। अपनी बेटी रानी के साथ? जी। एड्रेस बोल। सर, भैरवपुर भोपाल के पास पड़ता है। वहाँ मंदिर है कोई? सर चेक कर रही हूँ।
विजय जी, मैं तुरंत भैरवपुर में दर्ज हुए पिछले 5 साल के सभी मिसिंग केसेस खुलवाता हूँ। आदिल सिर्फ भैरवपुर ही नहीं बल्कि एक मिनट में पास में सतलापुर, भोजपुर और खामखेड़ा। सतलापुर, भोजपुर और खामखेड़ा भी। वैसे विजय जी, आपको बता दूं कि अपने भोजपुर में एक शिव मंदिर भी है और काफी फेमस है। थोड़ा जल्दी आ जाए। बिल्कुल विजय जी। भैरवपुर, सतलापुर, भोजपुर, खामखेड़ा, इनमें से कोई जगह याद है जहां तुम्हें उस जीप में बिठाया गया था? भैरवपुर था, शिव मंदिर था। क्या चाहिए? तू चाहिए मनीषा, और रानी तू भी। किस लिए? क्योंकि तेरा पति गणेश साहू इस वक्त पुलिस थाने में तुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है, और एक 5 साल पहले अगवा की गई बच्ची अपने असली माँ बाप से मिलने के लिए तरस रही है। इसका नाम गौरी उर्फ काजल है, जिसको उठवाने का काम तूने सुरेन को दिया था। मैंने इसको देखा है। ये लड़की दूसरी वाली लड़की के साथ डांस कर रही थी। यही औरत ढोल बजाती थी। ये हमेशा मुझे अपने पास रखती थी। मनीषा, चंपा ने तुझे पहचान लिया है और उस बच्ची ने भी पहचान लिया है जिसे तूने 5 साल पहले अगवा करवाया था। साहब, मैं कसम खाती हूँ, मेरा कोई भी बच्ची को उठाने में कोई हाथ नहीं है साहब। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच में कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। शायद तुझे भी तेरे माँ बाप से छीन लिया होगा तेरी इस माँ ने। साहब, ये मेरी बेटी है। जैसे नैना है। हाँ? मनीषा, खाल उधेड़ देंगे तेरी। तू चीखेगी चिल्लाएगी लेकिन कोई रुकेगा नहीं। इसलिए सीधे सीधे बता दे कि गौरी को तूने कहां देखा था, जहां से बाद में सुरेन को उसे उठवाने के लिए भेजा। पद्मा, एक गरम सलिया लाना, एकदम लाल। रुको, बताती हूँ। जल्दी। भोजपुर के शिव मंदिर के बाहर देखा था उसे। पहली बार नजर पड़ी, अच्छी लगी वो। फिर 4 दिन उस पर नजर टिका कर रखी। फूल बेचते थे वो लोग। और 4 दिन बाद समय समझ में आया, दोपहर में, जब उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर चली जाती थी दुकान पर। आओ सुरेन, बैठो। तो इस बार आपने कहाँ हाथ रखा फिर? वो भोजपुर वाली शिव मंदिर से बाहर निकलते ही 4 दुकान छोड़कर जो 5वीं दुकान फूल वाली की है ना, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, यही कोई 5-6 साल। वो उस मंदिर में तो भीड़ बहुत रहती है। ऊपर से उसका दुकानदार बाप, वो तो साथ में ही रहता होगा ना? नहीं ना, बाप नहीं होता, माँ होती है साथ में। और वो भी रोज दोपहर को 2 से 3 के बीच में दुकान छोड़कर कहीं चली जाती है। भोपाल फोन लगाओ, आदिल को बोलो भोजपुर शिव मंदिर। फिर क्या साहब, उठा लिया सुरेन ने बच्ची को।
साइन बना दो। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तेरी माँ ने भेजा है और तुझे घर बुलाया है, जल्दी। लेकिन नानी ने कहा है तुम यहीं बैठो। बेटा, उनको कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए उन्होंने मेरे से बोला कि तुमको तुरंत लेके आए। आओ जल्दी चलो। फिर सुरेन ने गौरी को गणेश को सौंप दिया। ले आए? हाँ जल्दी चलो जल्दी। और उसके बाद गौरी को तूने चंपा को भेज दिया। सुरेन कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब, 3 साल पहले ही उसने मेरे साथ काम करना छोड़ दिया है। मीरा, पद्मा, यस सर। मनीषा को याद दिलाओ कि सुरेन कहाँ छिपकर बैठा है। अच्छे से मालिश करो उसकी, और जब तक उसे उसका पता याद नहीं आ जाता तब तक मालिश चलने देना। नहीं साहब, मुझे नहीं पता। मुझे पता होता तो बता देती। काजल, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। तुम्हारे गांव के बारे में पता चल गया। मेरी माँ मिली? वो भी जल्दी मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक गांव है, भोजपुर। वहाँ एक शिव मंदिर है जिसके बाहर फूलों की दुकान है। वहीं से आदमी तुमको उठा के लाया था। मेरी माँ कब मिलेगी? अभी जल्दी मिल जाएगी। काजल उर्फ गौरी के तकदीर के साथ तकाजे पर अब एक अल्पविराम लगने जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार इस 11 साल की बच्ची को उसका असली घर, उसके असली माँ बाप मिलने वाले थे। लेकिन इस गाथा में एक अल्पविराम पहले से लग चुका था, जिसने इस केस को एक बार फिर से अचरज में डाल दिया। गौरी विश्वकर्मा 2011 से मिसिंग है। जी सर। हाँ यही है वो लड़की, और जो अपहरणकर्ता पकड़े गए थे उनसे कंफर्म भी कराया। 15 जून 2011 को यह कंप्लेंट फाइल हुआ था सर। बच्चे के माँ बाप रामनाथ विश्वकर्मा और पूर्णिमा विश्वकर्मा शिकायत दर्ज कराने भी आए थे, पर यह केस तो क्लोज हो चुका है सर। क्या? लेकिन क्लोज कैसे हो सकता है जब बच्ची मिली नहीं तो? वो बच्ची मिली थी सर, 2014 में मिली, और उसे उसके माँ बाप के हवाले भी कर दिया था। थैंक्स आदिल। कदम, मीरा, गौरी विश्वकर्मा जो भोजपुर मंदिर के बाहर से 15 जून 2011 को गायब हुई थी, उसे 2014 में उसके माँ बाप के हवाले कर दिया गया था। क्या ये कैसे हो सकता है सर? सर, ये मनीषा और चंपा, लगता है इन्होंने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, स्टार्ट से लेकर एंड तक झूठ पे झूठ। सर, अगर ये वो गौरी नहीं है तो उसे वो मंदिर, वो आदमी, माँ का चेहरा, ये सब कैसे याद है? हो सकता है हम सही रास्ते पर थे। हमने इतने बड़े रैकेट का भंडा फोड़ा, इतने बड़े रैकेट को चलाने वालों को पकड़ा, लेकिन ये काजल वो गौरी नहीं है जिसके बारे में सबने बोला था। सर मुझे लगता है हमें एक बार माँ बाप से मिल लेना चाहिए, काजल के साथ। तब हमें पता चलेगा कि हम लोग गलत रास्ते पर थे या फिर उन्हें गलत लड़की मिली। बिल्कुल, हम काजल को भोजपुर लेकर जाएंगे। भोजपुर में मुझे वो मेरे माँ पापा से मिलवाएंगे? हम बस वही करते जाएंगे जो पुलिस हमें करने कहेगी। ठीक है काजल? आप भी मिलेंगे मेरे असली माँ पापा से और मेरा असली घर भी देखेंगे? हाँ बेटा, लेकिन क्या आंटी? देखो काजल, हम कल वहाँ जा रहे हैं ना, जो भी है हमें पता चल जाएगा। ठीक है? सर, पूर्णिमा और रामनाथ विश्वकर्मा दोनों ट्रैक हो गए हैं। दोनों की अब भी शिव मंदिर के बाहर फूलों की दुकान है। दोनों को जल्दी बुलाओ यहाँ पे। आंटी, मुझे जगह याद आ रही है। मैं यहाँ खेलती थी। आगे एक पुल आएगा, पुल के नीचे पानी के अंदर मैं खेलती थी। पापा कब आएंगे? बेटा अभी आते ही होंगे।
सुन बेटा, मैं ना फूल मंडी जा रही हूँ, ठीक है? घंटा भर लग जाएगा। तू एक काम कर, तू यहीं पर बैठना। अगर मैं नहीं पहुंची ना तो तेरे बाबा आ जाएंगे, पर तू यहाँ से कहीं हिलना मत। हाँ, दुकान छोड़ के कहीं जाना नहीं, ठीक है? बैठो। कहा तू दुकान छोड़कर मत जा। मैं बैठी थी, वो आदमी आया और कहा कि तूने मुझे बुलाया है, और मैं उसके साथ गई और तुझे खो दिया। माँ, तू कहाँ थी? थी माँ। पापा, आप मुझे गद्दे पर बिठाकर काट ले जाते थे, मुझे याद है। ये मेरी गौरी है। हाँ साहब, यही मेरी गौरी है। तो फिर 2 साल पहले जिसे गौरी कहकर आप अपने घर लेके गए थे, वो बच्ची कौन थी? तू किसको घर ले गई थी माँ? मुझे साफ साफ याद है, ये रहे पेपर्स जिस पर आप लोगों ने साइन किए थे। बच्चों को अगवा करने वाले एक ट्रैफिकिंग माफिया को तोड़ा हमने, तो ये बच्ची मिली। कह रही है कि इसका नाम गौरी है, बाकी इसे कुछ याद नहीं। गिरोह के सरदार ने बताया कि किसी मंदिर के बाहर से उठवाया था इसे। वो दूसरी बच्ची गौरी कहाँ है जिसको अपने साथ लेके गए थे आप लोग? बताइए प्लीज। साहब, उस बच्ची को हम अपनी गौरी समझकर घर ले तो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमें समझ में आ गया वो हमारी गौरी नहीं है। कैसे? साहब, माँ बाप है हम, पता चल जाता है। साहब, मेरी गौरी की पीठ पर जन्म का एक निशान था, बड़ा सा था, पर हम जिस बच्ची को लेकर गए थे उसकी पीठ पर कोई निशान नहीं था। तो इतनी बड़ी बात आप लोगों ने छुपाई क्यों? पुलिस को बोल सकते थे आपसे गलती हो गई है। बच्ची कहाँ है वो? क्या किया उस बच्ची के साथ आप लोगों ने? बोलिए, क्या किया उस बच्ची के साथ आप लोगों ने? साहब, उसे हमने घर लाने के 6 महीने बाद ही भोपाल के अनाथालय में छोड़ दिया था। यहाँ भी तो आ सकते थे, इनको आकर बता सकते थे, इन्फॉर्म कर सकते थे इनको कि गलती हुई आपसे। उस वक्त जो हमें ठीक लगा हमने वो किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम डर गए थे साहब। लेकिन साहब, ये मेरी गौरी है। हाँ साहब, ये मेरी गौरी है। 5 साल बाद मिली है साहब। पुलिस काजल को रामनाथ और पूर्णिमा के हवाले करने में हिचकिचा रही थी, लेकिन काजल अपनी मां को पहचान चुकी थी और जिस बर्थ मार्क की पूर्णिमा ने बात की थी वो काजल की पीठ पर था। काजल और उसके असली माँ बाप पूर्णिमा और रामनाथ को मुंबई लाया गया फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। हेलो हेलो आंटी, मैं काजल। अरे काजल, कैसी है तू? कहाँ है? मैं भोजपुर में हूँ, अपने घर पर। पूजा है? काजल। काजल? पूजा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पास के स्कूल में मेरे बाबा ने मेरा एडमिशन करवा दिया है। अरे वाह, मैं अब बहुत खुश हूँ। ये मेरी माँ का नंबर है, तू मुझे फ़ोन करती रहना। अच्छा सुन, अब मैं स्कूल जा रही हूँ,
मैं तुझे बाद में कॉल करूंगी, ठीक है? अच्छा बाय बाय। काजल खुश है अपने माँ बाप के साथ। बस यही सुनना चाहती थी। आप लोगों की वजह से ही उसे आज़ादी मिली है, वरना जिंदगी भर उसे क्या क्या झेलना पड़ता ये अच्छे से जानती हूँ। रजनी जी, काजल ने हमसे कहा था कि आपने उसे बहुत प्यार किया, सगी बहन की तरह। उसने ऐसा कहा आपसे? सच? जी। उसने हमसे ये भी कहा कि हम आपसे बताएं कि वो अपने माँ बाप के साथ खुश है और उसे आपकी बहुत याद आती। सुरेन जिसने काजल उर्फ गौरी को अगवा किया था वो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बाकी सारे आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक सपने ने 11 साल की बच्ची को अपहरण के 5 साल बाद अपने माता पिता से फिर से मिलवा दिया। काजल के घर लौटने के सफर में पुलिस को ऐसी कई औरतें मिली जो शायद खुद बचपन में अगवा की गई थी और उन्हें जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेला गया था। हालांकि लगभग सभी औरतों को कुछ भी याद नहीं था कि वो कहां से लाई गई थी और वो कौन थी। इस केस में आरोपी बच्चियों को नाजुक उम्र में अगवा करते थे ताकि कुछ ही सालों में उनकी पहले की पूरी याददाश्त ओझल हो जाए। ये काजल की खुशकिस्मती थी कि ऐन वक्त पर उसे ट्रैफिकिंग माफिया के शिकंजे से आजादी मिली। शायद बहुत जल्द उसे भी फोर्स प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धकेल दिया जाता। क्राइम पेट्रोल सतर्क की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता के 69 वर्षों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें कि प्रोस्टिट्यूशन, बेगिंग और बंधुआ मजदूरी की सलाखें तोड़कर हर बच्चा ट्रैफिकिंग की गुलामी से आजादी पाए और उसे प्यार भरा घर मिले। और हम ये संकल्प करें कि हम इस कार्य में सक्रिय योगदान देंगे। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और दस्तक के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.